जहरीली औरत। कहा जाता है औरत का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदलेगा इसे ब्रह्मा भी नहीं बता सकते, फिर साधारण आदमी की क्या विसात है। इस कारण दीपक भी अपनी पत्नी के बदलते चरित्र को पहचान न सका और प्रेम दीवानी पत्नी की साजिश का शिकार होकर यमलोक पहुंच गया। दीपक ने परी से प्रेम विवाह किया था। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। शुरू में दीपक और परी काफ़ी खुशी से रह रहे थे। दीपक ड्राइवर की नौकरी करता था। इसकी वजह से वह अक्सर बाहर रहता था। कई दिनों के बाद ड्यूटी से लौटने के बाद इतना थका होता था कि परी की ओर ठीक से देख भी नहीं पाता था। परी को धीरे धीरे यह बात खलने लगी। उसने दीपक से शिकायत की कि वह कोई दूसरी नौकरी कर ले जिससे उसे कहीं दूर ना जाना पड़े। दीपक को इस काम के सिवाय कोई काम नहीं आता था जो वह करे। वह अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं था कि उसे कहीं और काम मिल सके। परी को अकेलापन खलता था। वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए आस पड़ोस के परिवारों से घुलने मिलने लगी, लेकिन उसने महसूस किया कि वे लोग अपने में ही इतना बिजी हैं कि दूसरों से मिलने व उन्हें टाइम देने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। इस बीच उसकी मुलाकात पड़ोस में आए एक नौजवान समीर से हो गई। समीर स्मार्ट और हैंडसम युवक था। सलमान जैसी उसकी फिजिक परी को भा गई। परी ने खुद ही उससे बात करना शुरू किया तो समीर उसके नज़दीक आने की कोशिश करने लगा। जैसा अक्सर होता है, आग और पेट्रोल नज़दीक आने पर आग भड़कती है, ठीक वैसा ही हुआ। दोनों की नज़दीकी खबर दीपक को हो गई। दीपक ने परी को समझाने की कोशिश की, पर परी के पैर वासना के दलदल के फिसलन पर पड़ चुके थे। वह दीपक के कहने पर रुकने वाली नहीं थी। एक दिन परी ने अपने दीपक को छोड़ दिया और समीर के पास आई। समीर वैसे तो शादीशुदा था। वह तो परी के साथ सिर्फ मज़े लेने के लिए पंगे ले रहा था। यहाँ तो वह उसके गले ही पड़ रही थी। वह परी को अपने से दूर करना चाहता था, पर परी उसकी ढेर सारी कमज़ोरियों को जानती थी, जिसकी वजह से परी को गले में लटकाना पड़ा। समीर परी को वहाँ से लेकर चला गया और अंधेरी में एक चाल में कमरा लेकर रहने लगा। दिन में जब समीर काम के लिए चला जाता, उस वक्त परी घर पर अकेली हो जाती। खाली दिमाग शैतान का घर, वही परी के साथ हुआ। वह यहाँ भी अपना अकेला समय काटने के लिए मर्दों को अपना दोस्त बनाने की फिराक में लग गई, पर ऐसा कोई मर्द नहीं मिला जो उसके रूप जाल में फंसता। इस दौरान उसकी मुलाकात मोहल्ले में रहने वाले कम उम्र के लड़के विनोद से हुई। विनोद जब भी उस ओर निकलता, परी उसे इशारे से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। परी को इतना अनुभव तो था कि किसी मर्द को किस तरह से आकर्षित किया जाए। कमसन उम्र का लड़का परी के चक्कर में आ गया। वह अक्सर दोपहर उससे मिलने आने लगा। कुछ दिनों में परी ने उसे काम शास्त्र का पाठ पढ़ाया और अपना मुरीद बना लिया। कच्ची उम्र में स्त्रीय देह का स्वाद लेने के बाद विनोद तो मानो हवा में उड़ने लगा। इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते। यह कहावत भले ही पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी सटीक है। दोनों के इश्क की चर्चा उड़ते उड़ते समीर के कानों में पड़ी। यह बात जब समीर ने सुनी तो उसे महसूस हुआ कि परी के पहले पति को इतना खला होगा जब वह परी को भगा लाया था। खैर, उसने परी को ऊंच नीच भला बुरा समझाकर उसे रास्ते पर लाने की कोशिश करी। उसके समझाने का कोई लाभ नहीं हुआ। किसी भी चीज़ का चस्का बहुत बुरा होता है, खासकर नए नए लोगों से संबंध बनाने का चस्का जब किसी को लगता है तो उन्हें समझाना मुश्किल होता है। समीर द्वारा परी को बार बार समझाना समीर के लिए काल का न्योता बन गया। उस रोज़ जब विनोद परी के पास आया तो परी ने उसके सामने शर्त रखी कि वह उसे छूने तभी देगी जब वह समीर को मरा हुआ देखेगी। उससे वादा लेने के बाद परी ने विनोद को अपने जिस्म पर हाथ लगाने दिया। 2 दिन बाद विनोद ने समीर का काम तमाम कर दिया। पुलिस से बचने के लिए वह अपने गांव उत्तर प्रदेश चला गया। पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गई।
विनोद की उम्र कम थी, वह नाबालिग था। उसे पुलिस पकड़ के ले आई। विनोद के बहकाने सह देने वह साथ देने के आरोप में परी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परी एक जहरीली औरत थी। उसने जिसे भी डसा उसकी जान लेकर ही रही। अपने पहले पति को डसने के बाद उसने मरता तड़पता छोड़ अपने यार समीर के साथ वहाँ से भाग गई। उसने प्यार करने वाले समीर को भी नहीं बख्शा। उसे ऐसा डसा कि वह यमराज के रास्ते पहुँच गया। वहीं एक कम उम्र के विनोद को अपराधी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक जहरीली औरत ने 3 परिवार को बर्बाद करके रख दिया।